डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमें पता है इसका आंसर पहले से क्या है, फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं यहाँ पे तो डी डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स 1/x। वहीं में इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो जवाब हमारे पास क्या निकल के आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। पर हमें क्या करना है, इसका डेरिवेशन निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आगे लिख लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, लिमिट एज चेंज इन एक्स अप्रोचेस जीरो ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस चेंज इन एक्स डेल्टा लिख लेंगे, लोअर केस डेल्टा माइनस एफ ऑफ एक्स द होल अपॉन चेंज इन एक्स। ये आ गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का। वैल्यू प्लग इन कर लेते हैं। फिर क्या आ गया हमारे पास, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट एज चेंज इन एक्स अप्रोचेस जीरो ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस चेंज इन एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। इसके नीचे आ गया डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स जो है चेंज इन एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लॉग की आइडेंटिटी लगानी है ताकि फंक्शन को सिंप्लीफाई कर पाए। और अगर पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, ln इक्वल्स लॉग बेस ई ऑफ एक्स। तो ln एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स लॉग जिसका बेस ऑयलर्स नंबर हो, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास लॉग है, लॉग ई ए माइनस लॉग बेस ई बी, आइडेंटिटी इस्तेमाल करें हम अभी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लॉग बेस ई ऑफ ए अपॉन बी। तो जो माइनस हो रहा है पहले में से वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या है, पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू है, तो वही में इस फंक्शन में लगाएंगे, इसको दूसरे फॉर्म में लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो ऑफ natural log of x plus delta x upon x times 1 upon delta x, delta x equals change in x। अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है, ये जो हमें अंदर एक्सप्रेशन दिख रहा है x plus delta x upon x, इसको दो हिस्सों में बांट लेना है अंदर ही। लॉग को एक्सपैंड नहीं करेंगे, इसके अंदर ही हम अलजेब्रा परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, ब्रैकेट में फिर से हम डिनोमिनेटर लिख लेंगे, वन प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। यहां तक हम पहुंच गए। अब अगली स्टेज में हम क्या करेंगे, फिर से रीराइट करेंगे एक्सप्रेशन को। यहां पे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो ऑफ 1 upon delta x times natural log of 1 plus delta x upon x। the whole upon x नहीं आएगा, x हमने पहले से ही बाहर ले लिया था बिकॉज यहाँ पे x का सम हो रहा था पहले, और x को x से कैंसिल आउट कर दिया है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच रहा है। अब इस स्टेज में आके हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे फाई, और उसी वेरिएबल को डेल्टा एक्स की बजाय यहाँ पे लिमिट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को हम यहाँ पे कंटेन कर देते हैं क्योंकि बाद में हम इसमें लॉगरिथम की आइडेंटिटी लगाएंगे। लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की अगर हम लिमिट लेते हैं एज एक्स अप्रोचेस जीरो तो उसका आंसर आता है 1। तो वही काम हम यहाँ पे कर देते हैं। हाँ, और एक और चीज़, चेंज इन एक्स इक्वल्स 5 टाइम्स एक्स। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट में। तो एफ ऑफ एक्स
का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो उसकी वैल्यू अब बन जाएगी लिमिट एज फाई अप्रोचेस 0 ऑफ 1 upon phi x times natural log of 1 plus phi। हमें पता चला है कि अब इससे जवाब निकलना आसान क्यों होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख लिया फाई इक्वल्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। पहले यहाँ पे आया था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, उसकी वैल्यू हमने कर ली फाई, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस एक्सप्रेशन में। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जिस वेरिएबल की वैल्यू लिमिट में नहीं है, जो अप्रोच नहीं कर रही है, उस वेरिएबल को बाहर ले सकते हैं। तो फिर से लिख लेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स 1 अपॉन एक्स टाइम्स लिमिट as phi approaches 0 of ln natural log 1 plus phi the whole upon phi। इसको हमने अंदर ले लिया। अब using identity limit as x approaches 0 of log 1 plus x upon x as x approaches 0 equals 1। अगर हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे, ध्यान रखें log बेस e है यहाँ पे, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा फाइनली डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स 1 अपॉन एक्स टाइम्स 1, जो होता है 1 अपॉन एक्स।